अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में लिस्ट को पढ़ा था और एक लिस्ट ली थी, उसमें डेटा एंटर किया था, अपेंड किया था और उसकी इंडेक्सिंग की थी हमने और नेस्टेड लिस्ट को डिस्कस किया था साथ ही। आज हम लिस्ट की आगे मज़ीद नेगेटिव इंडेक्सिंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें और मज़ीद डिस्कस करेंगे ताकि उसको समझने के लिए आसानी हो जाए। एक होता है स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ले लें जी, वेरिएबल str इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं और मैं ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। बस ये नॉर्मली यूज़ करते हैं सब, तो या कुछ चेंज कर लेते हैं, हम कुछ और चीज़ रख लेते हैं, कुछ कलर का नाम रख लेते हैं जैसे ब्लैक और साथ एक और कोई ब्लू। तो ये होगी हमारे पास एक वेरिएबल और उसमें एक स्ट्रिंग। अब होता क्या है, हमने इसमें करना क्या है, करना ये है कि अब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। अब होगा ये कि जो पाइथन में होता है ना, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, इसकी जो स्ट्रिंग काउंट होती है वो इसी की जो लेंथ होती है। मीन ये कि आप कह सकते हैं कि इसी को लेंथ में काउंट करता है। सिंगल कैरेक्टर जो है ना, इसकी लेंथ होगी 1। जैसे आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इसके अंदर, प्रिंट len, और इसके अंदर आप वेरिएबल लिख लें वेर स्ट्रिंग। इसको रन करके चेक करें तो इसने हमें लेंथ काउंट करके दी है 10। तो हम खुद भी देख सकते हैं BLAC के 5 और कॉमा आ गया 6 7 8 9 और 10 इसकी लेंथ हो गई है। और इससे नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो इंडेक्स के लिए जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम B को एक्सेस करते हैं कि इसको कैसे एक्सेस करना है, ऊपर भी हमने एक्सेस किया था। तो प्रिंट वेरिएबल स्ट्रिंग और तो स्क्वायर ब्रैकेट देन 0। अब इसको रन करें और इसने हमें B दे दी। अब हम B से लेकर K तक इसको डेटा को फेच करते हैं या स्लाइस करते हैं। तो प्रिंट वेरिएबल str, अब हमने करना क्या है, 0 और कॉलन। अब लेकर कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, कॉमा तक। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 एंड 5 तक हो गया कॉमा, देन 6। अब इसमें 6 जो B है वो काउंट नहीं होगा। रन करके चेक करते हैं ब्लैक। अब देख सकते हैं कि जो लास्ट जो उसका हम रखते हैं, जैसे हमने रखा है 0 से लेकर 6 तक इंडेक्सिंग की है, लेकिन इसमें लास्ट जो करैक्टर होगा वो शामिल नहीं होगा। तो अब इसी तरह हम जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो फिर वो रिवर्स में से काउंट करता है, मीन एंडिंग से, एंड पॉइंट से वो काउंट करता है। जैसे ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है, जब रिवर्स करेंगे जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी तो वो -1 से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह जाएगी। तो प्रिंट वेरिएबल स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने लेना कहाँ से कहाँ तक है, अब हम लेते हैं -1 से लेकर और कॉलन -7। अभी हम इसे रन करके चेक करते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग -1 कॉलन -7। आई थिंक कोई गलती की है मैंने, गलती क्या है इसमें, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। अब हमने -7 और -1
ऐसे लेना है। अब ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा, ई यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब रन करें इसे तो इसने हमें ये रिटर्न में दे दिया। इसने काउंट नहीं किया कौन सा, जो लास्ट वन मीन -1, और इसने बाकी कहाँ तक काउंट किया, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसने C से लेकर E को छोड़ दिया और U तक इसने हमें डेटा आउटपुट में दे दिया। तो जो इसका जो लास्ट वन है वो भी काउंट नहीं होता। जैसे 6 को हमने रखा था और 5 तक हमें डेटा मिला था और 6 को 6 वाला डेटा नहीं मिला था जो 6 की इंडेक्सिंग कर रहे थे। तो इसमें अब मज़ीद चीज़ें देखने वाली और डिस्कस करने वाली हैं और उनके मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको मज़ीद रीड कीजिएगा और मज़ीद स्लाइसिंग को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और आपको फिर इसमें मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये इसलिए डिस्कस किया ताकि मैं लिस्ट को, नेगेटिव इंडेक्सिंग को डिस्कस कर सकूं। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे प्रिंट वेरिएबल str और डॉट स्ट्रिप का एक फंक्शन है। इसमें क्या होगा, जैसे हम स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस ले लेते हैं तो अब ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस होगी वो इसे ख़त्म कर देगा। ये जैसे इसने हमें आउटपुट में दे दिया कंप्लीट। अब यहाँ भी प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि वो स्पेस दे रहा था या नहीं। प्रिंट वेरिएबल स्ट्रिंग, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए इसमें। तो रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसने स्टार्टिंग में भी स्पेस दी और एंडिंग में भी हमें इसने स्पेस दी। तो स्ट्रिप इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसी तरह लोअर और अपर के लिए और मज़ीद इसके बिल्ट इन फंक्शन हैं। तो वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे मज़ीद उनको रीड कर सकें। जैसे प्रिंट वेरिएबल str डॉट लोअर। अब ये क्या करेगा, ये तकरीबन सारे जितने भी लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा इनको। जैसे हम b को फिलहाल कैपिटल कर लेते हैं और रन करके चेक करते हैं तो इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीट को प्रिंट वेरिएबल str डॉट अपर। अब इसमें कुछ मैं चीज़ें कम बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी ये सीरीज प्लेलिस्ट चलेगी उसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो डॉट अपर देन रन। अब ये क्या करेगा कि सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसने नहीं किया क्योंकि मैंने गलती कर दी। मैंने कहा कि प्रिंट वेरिएबल स्ट्रिंग डॉट अपर p एक भी रिमूव कर दें और रन। ब्लैक, इसने कंप्लीट हमें अपर केस में लेटर दे दिया। अब p लिखा था तो इसने एरर दिया था, एरर को फाइंड करने के लिए ये हमें एरर भी सामने दे देगा। इसमें लिखा क्या है, एट्रीब्यूट एरर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। अब ये एट्रीब्यूट अपर नहीं है, कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो आप इसको रीड करके देख सकते हैं कि एरर को कैसे फाइंड करना है। तो आगे मज़ीद भी जब हम डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें समझ आती रहेंगी। रन करें और इसने हमें ये रिटर्न कर दिया अपर केस में। तो अब इसमें मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें जो नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने बताई थी चेक करने के लिए लिस्ट में। तो अब हम एक और लिस्ट ले लेते हैं, जैसे या इसी को रहने देते हैं जो ऊपर हमने एक लिस्ट ली थी, माई लिस्ट 1 2 3। अब हमने करना क्या है, प्रिंट ये नेगेटिव इंडेक्सिंग, प्रिंट माई लिस्ट
इस पे -1 लिखें और रन करें। माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन ये तो ऊपर डिफाइन है बिल्कुल। एरर, रन। तो इसने हमें ये लिस्ट प्रिंट की, लेकिन 5 6 7। अब इसने किया क्या है कि इनको -1 जैसे एक मिनट इसने किया क्या है, -1 7 जैसे 3 -1 लिस्ट हमने ऐड की थी, आगे 5 7 और 6 अपेंड किया था। ये इसलिए 5 6 7 शो कर रहा है, लेकिन अपेंड किया था तो हमारी कंप्लीट लिस्ट जो हो गई थी वो ये थी। अब इसमें से हमने रिमूव क्या किया था, 4 इंडेक्स कौन सा रिमूव किया था, प्रिंट माई लिस्ट। ठीक हो गया। अब आप चेक कर लें कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है उसमें क्या कर रहा है कि जो द इंडेक्स माइनस रेफर्स टू द लास्ट आइटम मैंने आपको पहले बताया था कि जो जब जैसे यहाँ पे जब -1 जो है वो किसको रेफर करता है, लास्ट वाले करैक्टर को। ठीक है, अभी तो ये तो स्ट्रिप के लिए यूज़ की थी स्पेसिंग वगैरह, लेकिन लास्ट वाले करैक्टर को अब ये स्पेसिंग को भी काउंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लास्ट वाला जो हमारे पास लिस्ट में जो एलिमेंट था लास्ट, वो ये था 5 6 7, और अब इसने ये हमें यहाँ पे आउटपुट में दे दिया है जब हमने इसने नेगेटिव इंडेक्सिंग की है। तो इसी लिस्ट को मज़ीद हम करते हैं ताकि मज़ीद इसमें समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। प्रिंट माई लिस्ट -5 होना चाहिए, रन। तो इसने हमें 2 रिटर्न में दे दिया, 1 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे इसने हमें 2 रिटर्न कर दिया। अब इसी तरह मज़ीद आप इनको रन करके मज़ीद इसकी जो चीज़ें चेक करेंगे वो आपको मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के रिलेटेड भी लिंक URL में दे दूंगा, ताकि आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें, ताकि आपको मज़ीद इसमें समझ आए। अब कंप्लीट एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं हम, प्रिंट एक दो और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं साथ। उसके लिए सिर्फ सेमी कॉलन, रन। अब ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, रन। ओके वेट करते हैं। ओके शुक्रिया जी शायद इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसने हमें ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कर दी, आउटपुट में शो कर दी हमें। अब मज़ीद आप इसमें चीज़ें चेक करेंगे, या आप चीज़ें चेक करेंगे कि एलिमेंट स्टार्टिंग से लेकर 4 तक कैसे प्रिंट करना है, यह हम कर लेते हैं। अब प्रिंट माई लिस्ट, स्टार्टिंग में हम इसे खाली रहने देते हैं और हमने प्रिंट करवाने हैं 4 तक नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। तो -5, इसने हमें क्या रिटर्न किया, सिंपल 1। क्यों, अब चेक करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, और -5 इसने काउंट नहीं किया, तो इसने हमें सिंपली 1 रिटर्न किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं भी आई
तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मज़ीद मैं इसके रिलेटेड एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा भी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग को और बेहतर अंदाज से। अभी तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो रही है, बस थोड़ी सी हम इसे बेसिक्स और डिस्कस करेंगे, ताकि बाद में जब हम एडवांस लेवल पे इसको डिस्कस करना शुरू करें तो हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।